हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो जो डार्ट लैंग्वेज है उसका सेकंड वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में और उसी के साथ साथ स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे यहाँ पे डार्ट पैड में जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था, ये चीज मैं यहां से हटा देता हूं। स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जहां पे भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं कुछ, उसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। जैसे कि यहां पे अगर हम देखें, हमने एक स्ट्रिंग बनाई str नाम से, डायनामिक डेटा टाइप यूज कर रहा हूं मैं यहां पे और मैंने इसे बोल दिया प्रिंट str। तो इसने यहां पे आउटपुट दे दिया मुझे विशाल। ऑब्वियसली बात है, जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट दे देगा। अब अगर मैं ये स्ट्रिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूं, लेट्स से मैंने बोला fname और एक वेरिएबल बोला मैंने lname, fname और lname। अब अगर मुझे यहां पे इन दोनों को, इसको मैं चेंज कर देता हूं गुप्ता। अब अगर मुझे यहां पे आउटपुट चाहिए इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके, इन दोनों को जोड़ के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रिंट fname प्लस lname। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहां पे इसने क्या करा, मुझे इन दोनों को ऐड करके आउटपुट दे दिया। तो डार्ट लैंग्वेज में जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना होता है, स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। आपको अगर यहां पे स्पेस देना है तो आप यहां पे एक स्पेस डाल सकते हैं। बेसिकली मैंने यहां पे सिंगल कोट ले लिया या डबल कोट, आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं। तो आउटपुट मेरा आ गया यहां पे विशाल स्पेस गुप्ता। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग चलती है डार्ट में। प्लस का यूज करेंगे जब भी हमें इसे कॉन्केटिनेट करना होता है। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं डार्ट में, वन बाय वन हम उसको देख लेते हैं। तो लेट्स से अज्यूम हमारे पास एक वेरिएबल है यहां पे जिसका नाम है fname, या मैं इसको str ही कर देता हूं जो हमने पहले लिया था str। ये लाइन मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये जो वेरिएबल है, अगर आप चाहते हैं कि इसको लोअर केस में कन्वर्ट करें, जैसे कि यहां पे v कैपिटल है, तो अगर उसको लोअर केस में करना है तो हम ये लिख सकते हैं प्रिंट, हमने बोला str जो हमारा स्ट्रिंग है डॉट टू lower लोअर केस। तो ये क्या करेगा, हमें लोअर केस में हमारा जो स्ट्रिंग है उसको दे देता है। इसको अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में इसका आउटपुट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये str में इसका आउटपुट ले लूं और इसी को प्रिंट करा दूं तो क्या होगा, ये चलेगा या एरर आएगी? तो ये चला। हमने यहां पे क्या करा, जो स्ट्रिंग बनाया है हमने विशाल, हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट करा और जो भी उसने आउटपुट दिया उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। लोअर है तो ऑब्वियस सी बात है अपर भी होगा ही होगा। अपर कर देते हैं और एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अपर क्या करता है, हमारा जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में हमें कन्वर्ट करके दे देता है। इसके बाद अगर हमें यहां पे हमारे ये स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है लेंथ। तो यहां पे मैं इसको हटाता हूं और यहां पे लिख सकता हूं str.length, लेंथ। एक बार चलते हैं, इसे रन करते हैं। तो इसने क्या करा, हमें हमारी जो लेंथ है वो यहां पे ऐसा आउटपुट दे दी। अब अगर ये लेंथ को मैं किसी वेरिएबल में डालना चाहता हूं तो मुझे उसे इंट से डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर मैं उसको where से भी डिफाइन कर सकता हूं। तो लेट्स से हमने दे दिया where l इज इक्वल टू दिस, और अगर प्रिंट कराना है तो ये l को इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। थोड़ा सा अलाइन करते हैं, रन करके देखते हैं एक बार। तो आउटपुट हमारा वही आया जो पहले था, 6 यहां पे। इसके बाद लेट्स से अज्यूम अगर मैं यहां पे विशाल में स्पेस डाल दूं स्टार्ट में और एंड में। एक बार अभी देखते हैं लेंथ इसकी।
तो यहां पे इसने क्या करा कि यहां पे इसने हमें एरर दे दिया। बेसिकली इसने बोला कि भाई ये जो आपने लिखा है ना यहां पे, इसमें कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, कहीं पे हमारा कुछ इश्यू है इसमें। तो एक बार इधर से स्पेस हटा के देखते हैं। तो इसने बताया 7। अगर मैं इस बार लेफ्ट से एक स्पेस डाल दूं तो भी यहां पे जो आउटपुट है वो मेरा सेम आता है। तो अगर स्पेस हमने स्ट्रिंग में डाला है तो जो लेंथ है वो स्पेस को भी काउंट करेगा यहां पे। अब अगली चीज ये है कि अगर ये स्पेस हटाना है, कैसे हटाएं? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। लेट्स से मैं बोल देता हूं str इज इक्वल टू str.trim। ट्रिम फंक्शन होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसने आपको 6 दिया। ट्रिम क्या करता है, अगर हमारी स्ट्रिंग के स्टार्ट में या एंड में कहीं पे भी स्पेस हो, बीच में अगर स्पेस है उसकी बात नहीं हो रही है। एक बार इसे रन करके देखते हैं। यहां पे हमने क्या करा, बीच में एक स्पेस ऐड कर दिया s और h के बीच में, तो यहां पे 7 आएगा। तो ट्रिम क्या करता है, बेसिकली हमारा जो स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में और एंड में अगर स्पेस आता है तो उसको रिमूव करके हमें दे देता है। इसके बाद अगला जो फंक्शन आ जाता है हमारा, वो आ जाता है कंपेयर। अगर हमें दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना हो, जैसे कि मैं एक यहां पे बना लेता हूं str1 और एक बना लेता हूं where str2। दो मैंने क्या करा, यहां पे स्ट्रिंग बना ली विशाल, दोनों में ही मैंने विशाल लिखा है यहां पे। अब एक बार देखते हैं, प्रिंट हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर कराना है। तो क्या करते हैं, हमने बोला प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं बोल देता हूं str1 डॉट कंपेयर कराना है। तो कंपेयर टू यहां से मेरा कॉल हुआ और यहां पे मैंने डाल दिया जिससे इसे कंपेयर कराना है, लेट्स से str2। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो आउटपुट अगर आप देखें यहां पे, तो आउटपुट आया 0। यहां पे 0 का मतलब है कि दोनों चीजें आपस में कंपेयर हुई हैं। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग का जो v है उसको स्मॉल कर दूं, एक बार रन करके देखते हैं अभी, तो आउटपुट हमारा आया यहां पे 1। एक बार इसका उल्टा करके देखते हैं, फिर मैं आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो बताता हूं यहां पे। एक बार इसे रन करते हैं, तो अभी आउटपुट आया -1। तो 1 जो आउटपुट आता है, 1 का मतलब ये होता है कि जो हमारा पहला स्ट्रिंग है, यानी कि जो फर्स्ट जो लिखा है, जैसे हमने यहां पे str1 लिखा है, तो यहां पे हम बताते हैं कि वो छोटा है। और जब आपका यहां पे खाली 1 आता है, उसका मतलब आपका उल्टा हो जाता है, मतलब जो सेकंड स्ट्रिंग है वो आपका बड़ा है। तो इस हिसाब से यहां पे कंपेयर चलता है। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है तो आपको -1 आएगा, और अगर सेकंड स्ट्रिंग बड़ा है तो आपको 1 आएगा। ये यहां पे कंपेयर टू जो होता है डार्ट में वर्क करता है। इसके बाद अगला हमारे पास एक फंक्शन होता है रिप्लेस ऑल। तो एक क्या काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। लेट्स से मैंने स्ट्रिंग डाल दिया माय नेम इज विशाल। मैंने एक स्ट्रिंग बनाया यहां पे माय नेम इज विशाल। तो मैं बोलता हूं प्रिंट। प्रिंट में मैंने क्या बोला, जो हमारा स्ट्रिंग है str, इस str को हमने बोला रिप्लेस ऑल कर दिया जाए। रिप्लेस ऑल क्या कर दिया जाए, तो हमने बोला यहां पे रिप्लेस कर दिया जाए विशाल को अमित के साथ। एक बार आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। तो यहां पे इसने क्या करा कि जो str था, स्ट्रिंग था हमारा, जहां पे आ रहा था माय नेम इज विशाल, यहां पे इसने इसके विशाल को कन्वर्ट कर दिया अमित में। तो ये हमारा रिप्लेस ऑल वर्क करता है। इसके बाद एक और फंक्शन होता है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, एक बार देखते हैं। तो इसी स्ट्रिंग को रहने देते हैं यहां पे, जो हमने बनाई है यहां पे। अब मैं यहां पे बोलता हूं प्रिंट str, जो स्ट्रिंग है हमारा, डॉट, एक बार देखते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मैं यहां पे बोल देता हूं स्पेस के साथ स्प्लिट किया जाए। एक बार आउटपुट देखते हैं। तो यहां पे इसने क्या करा, अगर आप देखें तो हमारा जो स्ट्रिंग था उसको एक तरीके से इसने
एरे में कन्वर्ट कर दिया। और एरे की जब हम डार्ट में बात करते हैं तो इसका मतलब उसने इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल लें, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ARR, और अब यहां पे बोलता हूं प्रिंट ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, जो हमने यहां पे वेरिएबल बनाया है str, ये उसको लेगा, उसको एरे में कन्वर्ट करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और जो उसका फर्स्ट इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करके दे देगा। बेसिकली स्ट्रिंग को एरे में अगर कन्वर्ट करना है, लिस्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सबस्ट्रिंग। तो मैंने बोला यहां पे प्रिंट str डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग हमने बोला लेट से 6। एक बार आउटपुट देखते हैं क्या करेगा ये। तो इसने यहां पे क्या करा, जो हमारी स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग के 6 जो थे कैरेक्टर उन्हें छोड़ा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स को छोड़ा, और उसके आगे की जो हमारी स्ट्रिंग थी वो हमें रिटर्न कर दी। यहीं पे हम बोल सकते थे 3,6। ये क्या करेगा एक बार देखते हैं। तो 3,6 का मतलब हुआ कि 3 से लेके 6 तक जाओ। 1 2 3, शुरू के 3 छोड़ दो। 1 2 3, शुरू के 3 छोड़ दो और 6 तक जाओ। 1 2 3 4 5 6, तो यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ। तो ये होता है हमारा सबस्ट्रिंग। 2 तरीके से चलता है। अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए कि हमारे स्ट्रिंग के शुरू के इतने कैरेक्टर छोड़ के हमें चाहिए, तो उसके लिए हम एक ही इंडेक्स का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास रेंज है, हमें 3 से 6 तक अगर जैसे हमने यहां पे देखा निकालना है, तो उसके लिए हम इस तरीके से इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स स्ट्रिंग हमारा डार्ट में। जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो मैंने आपको यहां पे बेसिकली बताए हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा स्ट्रिंग के ऊपर था। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।